गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आलोक उत्पल। स्वागत है आप लोगों का राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। उसके पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं आप लोगों को। ये हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है और ये वेबसाइट आप लोग पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जैसे फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर एकेडमिक स्टूडेंट दोनों के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे आपके लिए यहाँ पे। जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स बोथ है, टीयूईटी, पीयूजी एंड पीजी, टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। जबकि एकेडमिक स्टूडेंट के लिए यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजी कॉमर्स एंड आईकॉम, जितने सारे भी एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी कोर्सेस हैं सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। और फिलहाल आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी कुछ दिनों के लिए आप लोगों के लिए जो भी फीस स्ट्रक्चर में 50% के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको परचेज कीजिए। पहले करना कुछ नहीं है, पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे अपने लॉगिन कीजिए और वहां से जो भी कोर्सेस आप परचेज करना चाहते हैं वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड टॉपिक है, जिसमें आप लोगों इसके पहले मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यदि आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, उसके बाद आगे आपको ये चीज समझ में आएगा। ओके, ये इकोनॉमिक सिस्टम जो पार्ट है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, आप लोग देख रहे होंगे जो इकोनॉमिक और सिस्टम ये जनरली दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो हो गया इकोनॉमिक और दूसरा हो गया सिस्टम। हम इकोनॉमिक किसको कहेंगे और सिस्टम किसको कहेंगे, पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स जनरली होता है हमारा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services across the country, across the country, और कह सकते हैं जियोग्राफिक रीजन, जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में जनरली होता क्या है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ऑल ओवर इकोनॉमिक रीजन जो हमारा होगा, ऑल ओवर इकोनॉमिक जो कंट्री होगा, हमारा ज्योग्राफिक रीजन जो होगा, उसमें इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। जनरली हम लोग इस चीज को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और अब आगे की सिस्टम क्या है, तो हम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम को क्या कह सकते हैं, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो जनरली यदि हम ऑल ओवर इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द ज्योग्राफिकल रीजन। ओके, इसमें जनरली होता क्या है, आप लोग यदि देखे होंगे, हम लोग इसके पहले कभी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी,
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या कि यदि सेंट्रल प्रॉब्लम है तो आप लोगों को याद होगा व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड या व्हाट टू प्रोड्यूस बोल सकते हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, for whom to produce, whom to produce। जनरली इसमें होता है कि इकोनॉमिक में जनरली देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, स्कैरसिटी होती है, ठीक है ना। तो अब उस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस में उस रिसोर्सेस का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे की जाए, ये हम इकोनॉमी में बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये जो प्रॉब्लम आता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी प्रोसेस है हमारा, वही हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ते हैं और इसी को इकोनॉमिक सिस्टम कहा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं जनरली कि ये हमारा जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, उसको इफिशिएंट यूटिलाइज कैसे की जाए, उसका प्रोडक्शन कैसे की जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। जनरली इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड करता है हमारा, इट इंक्लूड्स बोल सकते हो, एक हो गया वेरियस इंस्टीट्यूशंस, और होता है और एजेंसीज, एंटिटीज, डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कह सकते हो, एंड पैटर्न ऑफ कंजप्शन, ठीक है। तो जनरली इसमें जो इंक्लूड होगा हमारा, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस इंटरप्राइजेज होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, पैट कंजप्शन, कंज्यूमर का कंजप्शन पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारा का सारा चीज हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम एक ओवरऑल बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच production and distribution of goods and services across the geographical region or a country, ठीक है। किसी भी कंट्री में ऑल ओवर जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जनरली क्या क्या होता है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये सारा चीज को कैसे एलोकेट करना है, यही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में डिसीजन लिया जाता है। इसी में हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूड होगा। क्लियर। तो ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था यही था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स कितने कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें फर्स्ट हम लोग को पढ़ते हैं इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड जो होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है इसमें हमारा बहुत डीप से पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत डेप्थ पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी को कहते हैं जिसको ओनरशिप एंड कंट्रोल, जिस इकोनॉमी का ओनरशिप एंड कंट्रोल एक प्राइवेट इंडिविजुअल या कह सकते प्राइवेट इंटरप्राइजेज के हाथों में होता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, तो इट इज ओन्ड बाय owned, managed and regulated by private individuals or private enterprises, मतलब जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होते हैं उसका पूरा का पूरा जो ओनरशिप होता है, कंट्रोल होता है, पूरा प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथों में होता है। अब प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथों में जो मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, वो सारे का सारा इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा, एलोकेशन क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथों में होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए इसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जनरली इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी बात किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो भी है ये सारा का सारा चीज जो कंट्रोल होगा किसके हाथ में होगा, तो ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथों में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जनरली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, जो मोटिव के काम करते हैं, ओनली प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, इनका सोशल वेलफेयर से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता। ठीक है, जनरली हम लोग बिजनेस में पढ़ते ही है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं सभी लोग। तो ये भी पूरा जो बिजनेसेस है, पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में, इसलिए सारे लोग जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज जो है यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइंड होगा, प्राइस डिटरमाइंड जो होगा बाय दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, जैसा डिमांड एंड सप्लाई रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं एक लाइन में प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस मतलब होता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यहाँ जो प्राइस डिटरमाइंड होगा मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा, किसी के ना गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहता है, ये हम कह सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में भी नहीं रहेगा। जो प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, उसका सप्लाई कैसा है, मार्केट में उसका कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे डिटरमाइंड होता है। ओके, अब आते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या है भाई इसके, फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मैंने अभी जितना ऊपर बात किया था ना, सारा का सारा फीचर्स आपको यहीं पे दिखेगा। सबसे पहला है कि हमारा क्या होता है, फ्री मार्केट होता है। इसलिए हम लोग बोले, मैंने बताया भी था कि इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। फ्री मार्केट क्यों, क्योंकि जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वो थ्रू द मार्केट फोर्सेस होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्री मार्केट कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस,
तीसरा हो गया मोटिव टू अर्निंग प्रॉफिट। मोटिव टू अर्निंग प्रॉफिट, जनरली काम किस लिए करते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग, तो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि सारा का सारा प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेज के हाथों में होता है, इसलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं प्राइस जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे डिसाइड होगा, हमारा प्राइस मैकेनिज्म जो डिसाइड होगा थ्रू दिस फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट कह सकते हैं, ये में सबसे बड़ी बात है ना, इसमें कंज्यूमर सोवरेंटी होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। स्पेलिंग सही कर लो। कंज्यूमर सॉवरेंटी किसको कहते हैं, देखिए कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या होता है, जब कोई भी बिजनेसेस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग यदि गुड्स प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर के चॉइसेस के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करता है, दैट इज कंज्यूमर सॉवरेंटी। तो सबसे बड़ा फीचर जो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि कंज्यूमर सॉवरेंटी मतलब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, कंज्यूमर के क्या चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेंटी होता है। फिर है फ्री ट्रेड, तो बहुत जो टैरिफ बैरियर वगैरह होता है बहुत लो होता है, इसलिए आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, और इसमें बस काफी है इसमें। ठीक है, फीचर्स इतना काफी है। अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जैसे इसमें हो गया हांगकांग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये सब जिस सारे जो हैं ये जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ जो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये इनकरेज करता है किसको, तो इनिशिएटिव को इनकरेज करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होते नहीं है, तो जिनको जो भी इनिशिएटिव लेना होता है वो आसानी से इनिशिएटिव ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, इसलिए वो इनकरेज होते हैं खासकर इनिशिएटिव लेने के लिए। दूसरा है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर फ्री टू चूज एनी प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से फ्रीली चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, प्रिवेंट लार्ज ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेटिक ये ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं जनरली अफसरशाही जो होता है। ठीक है, अफसरशाही क्या मतलब कि अफसरों का जहां बोलबाला होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता नहीं है, तो ब्यूरोक्रेटिक होती नहीं है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक नहीं होने के कारण जो हमारा बिजनेस है वो बहुत फ्रीली मूव करता है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किसी का होता नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है मोनोपोली होता है इनका हर एक चीज में। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट होते हैं इसमें, एक्सप्लॉइट लेबर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। कैसे, देखिए कैपिटलिस्ट में है ना, कैपिटलिस्ट बोला जाता है रिचर विल बी मोर
मतलब कि जो अमीर होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं और गरीब वो गरीब होते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, उनको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको बस चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो लेबर का होता है। ठीक है, इकोनॉमी को वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे मूव कराते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जो मैंने बात की इनइक्वलिटीज की, तो इनइक्वलिटीज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि मैं वही बात ये कि जो रिचर पर्सन वो कंटिन्यूसली रिचर बनते चले जाते हैं, रिचर होते चले जाते हैं, और पुअरर कंटिन्यूसली पुअर होते चले जाते हैं, जिसके कारण इनइक्वालिटी दोनों में बहुत ज्यादा आ जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। इसमें एक दो चीज है जो हम लोग को देखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने एडवोकेट किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट एडवोकेट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें सब पहला नाम आता है एक फेडरिक हयाक का। फेडरिक हयाक, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द रोड ऑफ सर्फडॉन, सर्फडॉन, जो कि 1944 में लिखा गया था। ठीक है, दूसरा है आपका मिल्टन फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन, इनका बुक था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो बुक था ये 1962 का था। और जो तीसरा बुक है एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, एडम स्मिथ, जिनका बुक था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो बुक था 1776 में। ये सब कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कहा था और उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एडवोकेट किया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कहते हैं जनरली, ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा इसका, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में एकदम डायरेक्टली जो होता है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इकोनॉमी ओन्ड, मैनेज्ड एंड regulated by गवर्नमेंट, और हमें कह सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल किया जाता है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। सर का सर जो कंट्रोल रहेगा इकोनॉमी का, वो गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, या फिर गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होंगे, उनके हाथों में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है इकोनॉमी का। इसलिए इसको तुम आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसलिए कहते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, यह फुली कंट्रोल ऑल ओवर द गवर्नमेंट। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो
इसके जो फीचर्स हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, तो इसमें जो फीचर आता है सबसे पहला कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप, देखिए कलेक्टिव ओनरशिप में कहने का मतलब है ना कि लगभग चीज जो होता है गवर्नमेंट के हाथों में होता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में, एक सब मतलब पूरा का पूरा एक सर्टेन लिमिट तक ओनरशिप होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में, बट ओवरऑल जो ओनरशिप होगा वो गवर्नमेंट के हाथों में होगा। सेकेंड है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी की बात हो रही थी ना कैपिटलिस्ट में, यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वलिटी की, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल सारा का सारा हमारा इक्वलिटी यहाँ पे होता है। जो थर्ड फीचर है हमारा नो कंपटीशन। नो कंपटीशन, जब कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो यहाँ पे कंपटीशन की कोई बात आती नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंट्रोल एंड रेगुलेशन जो होगा वो गवर्नमेंट के हैंड में होगा। एंड फोर्थ है पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखिए जनरली सोशल वेलफेयर के बारे में बात करती है, और जब सोशल वेलफेयर के बारे में बात करेगी गवर्नमेंट, तो वहां पे गवर्नमेंट का जो रोल होगा सोसाइटी के प्रति एक पॉजिटिव रोल होगा, ठीक है। और पॉजिटिव रोल मतलब सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे बढ़ाया जाए, सोसाइटी वेलफेयर कैसे किया जाए उसके बारे में सोचेंगे, ना कि खुद के प्रॉफिट के लिए सोचेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। जो तीसरा टाइप से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जनरली बात कर, मैंने अभी बात किया कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट के बारे में। तो कैपिटलिस्ट में क्या था कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में था। सोशलिस्ट में क्या था कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथों में था। तो मिक्स्ड मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, some part of capitalist economy and some part of socialist economy। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जनरली जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है इसमें जो दो सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा जो होगा वो पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होगा, जबकि पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट इंटरप्राइजेज, प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं कि इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। क्लियर है, यही हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर्स क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं फीचर्स को। फीचर्स है तो पहला मैंने बताया ही कि ओन्ड बाय बोथ। तो ओन्ड बाय बोथ, बोथ में कौन कौन, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। सेकेंड है इसका जो प्राइस डिटरमाइंड होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, इसका जो प्राइस डिटरमाइंड होगा बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जब दो तरह का पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में इसका जो प्राइस डिटरमाइंड होगा आपका थ्रू द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होगा, जबकि इसमें प्राइस डिटरमाइंड होगा तो ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर यहां तक। तीसरा है जो प्राइवेट सेक्टर होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे,
जबकि जो पब्लिक सेक्टर होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में, ये जनरली सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी में वेलफेयर कैसे हो लोगों की, इसके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्राइवेट सेक्टर वो प्रॉफिट के लिए मोटिव के लिए काम करेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर हमारा सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होगा, इसमें एक लिमिट होगा, मतलब कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। जबकि पब्लिक सेक्टर जो है पूरा का पूरा फुल रोल होगा इसमें गवर्नमेंट का, इसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं होगा। प्राइवेट में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्राइवेट का ही है, एक सर्टेन लिमिट तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट रोल, सॉरी, हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे गवर्नमेंट का रोल एक सर्टेन लिमिट तक होता है, पूरा का पूरा उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल उस पर होता है। नेक्स्ट है जनरली यहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं, प्राइवेट में तो होंगे कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में नो कंपटीशन, पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन की बात नहीं होती। कोई दिक्कत? तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। इसका एग्जांपल में हम लोग अपने कंट्री इंडिया की बात कर सकते हैं। इंडिया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने इकोनॉमिक सिस्टम से स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या थे, जिसमें हम लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया। देखिए सब कुछ लिख के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना पॉसिबल है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ लिख के, यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। बट डिटेल में थोड़ा सा, तो इसका जो मैंने पीडीएफ नोट्स बनाया है, वो आपको पीडीएफ नोट्स पे बहुत सारे चीज मिलेंगे। तो वो मैंने जब क्लासेस जब आप क्लासेस परचेज करोगे तो उसमें सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी जितना लिख के पढ़ाना पॉसिबल है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लासेस परचेज करोगे तो आपका सारा का सारा पीडीएफ नोट्स अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। उसमें बहुत सारा डिटेल से लिखा हुआ है, क्योंकि सारा चीज लिख के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना रखूं, नेक्स्ट क्लास में जो भी रिलेटेड वीडियो होगा मैं उसको लेकर आऊंगा। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैंने आप लोग को फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप लोग सबसे पहले इस राज इकोनॉमिक्स के जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपकी जो भी यहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज चाहिए होंगे, यहाँ पे सारा का सारा कोर्सेज आपको मिल जाएगा। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजीसी नेट हो, सीयूईटी पीजी हो, पीयूजी पीजी हो, या फिर टीजीटी पीजीटी, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, जो भी आपको इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। जबकि एकेडमिक स्टूडेंट के लिए यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजी कॉमर्स, आईकॉम, जितने भी सारे होंगे, बीबीए, एमबीए, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कीजिए, क्लासेस परचेज कीजिए। आप लोगों के लिए तो अभी बहुत सुनहरा मौका है इसके लिए, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है। जितना जल्दी परचेज करेंगे आप बेनिफिट उठा पाएंगे इसका। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।